मुंबई, शनिवार ऐतिहासिक फिरोज शाह मेहता सभागार में शनिवार को आयोजित बनारस लिटरेचर फेस्टिवल साहित्य और संस्कृति का ऐसा संगम बन गया जिसने मुंबई की बरसात भरी शाम को यादगार बना दिया। नव भारत निर्माण समिति और मुंबई विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में हुए इस आयोजन ने ये साबित किया कि साहित्य और कला की चर्चा आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी पहले थी। लगातार हो रही बारिश के बावजूद सभागार में जगह जगह खड़े होकर लोग कार्यक्रम सुनते रहे। शुरुआत महाराष्ट्र सरकार के आईटी एवं संस्कृति मंत्री आशीष शेलार के आगमन से हुई। उन्होंने मंच से कहा कि बनारस की साहित्यिक और सांस्कृतिक परंपरा पूरे विश्व के लिए प्रेरणा है और इस तरह के आयोजनों से यह संदेश और दूर तक पहुंचता है। उन्होंने वादा किया कि आने वाले सत्रों में वे स्वयं बनारस जाकर इस उत्सव का हिस्सा बनेंगे। उनके इस वक्तव्य ने आयोजन की गंभीरता और महत्व को और बढ़ा दिया। मंच पर इसके बाद साहित्य और समाज के रिश्ते पर विमर्श हुआ। लेखिका मंजू लोढ़ा और गीता सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि साहित्य केवल पढ़ने सुनने की वस्तु नहीं है, बल्कि यह समाज की आत्मा को समझने का माध्यम है। महिला लेखन की बढ़ती उपस्थिति पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि यह समय महिलाओं के अनुभवों और दृष्टिकोण को मुख्यधारा में लाने का है। उनकी बातें श्रोताओं ने ध्यान से सुनी और कई युवा छात्राओं ने इस पर सवाल भी किए। दोपहर का एक अहम हिस्सा रही मासूम रजा की जन्मशती पर आयोजित परिचर्चा रहा। हिंदी साहित्य के वरिष्ठ कथाकार और पूर्व पुलिस अधिकारी विभूति नारायण राय तथा विद्वान डॉक्टर रविंद्र कात्यायन ने रजा के लेखन पर अपने विचार साझा किए। संचालन आसिफ आजमी ने किया। वक्ताओं ने कहा कि आधा गांव और नीम का पेड़ जैसे उपन्यास केवल कथाएं नहीं हैं, बल्कि भारतीय समाज की बनावट और टूटन को समझने का दस्तावेज भी हैं। रजा के लेखन में गांव, जाति, भाषा और राजनीति की परतें इतनी बारीकी से आती हैं कि उन्हें पढ़े बिना उत्तर भारत के सामाजिक इतिहास को समझना अधूरा है। शाम होते होते माहौल कविताओं और गजलों से और रंगीन हो गया। गोरखपुर की युवा कवयित्री आकृति विज्ञा अर्पण ने पूरे सत्र का संचालन किया और वरिष्ठ शायर दीक्षित दिनकौरी उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। मंच पर मदन मोहन दानिश, असलम हसन, श्लेष गौतम, संतोष सिंह, दान बहादुर सिंह और अभिषेक तिवारी जैसे कवियों ने अपनी अपनी कविताएं और गजलें सुनाई। आकृति की कविता सुनो बसंती हील उतारो ने दर्शकों को गहरी संवेदनाओं से जोड़ा, जबकि दिनकौरी की गजल मिट्टी ने समकालीन समाज के सवालों को सहज भाषा में सामने रखा। इसी सत्र के दौरान युवा कवि संतोष सिंह की कविता संग्रह तो क्या होगा का लोकार्पण भी हुआ। लोकार्पण के अवसर पर साहित्यकार आलोक श्रीवास्तव और आलोचक ओबेद आजम आजमी ने कहा कि साहित्य का अर्थ केवल कलात्मकता नहीं है, बल्कि यह समाज में संवाद और चेतना पैदा करने की जिम्मेदारी भी निभाता है। कार्यक्रम में नव भारत निर्माण समिति के सचिव और बनारस लिट फेस्ट के संस्थापक ब्रिजेश सिंह का संबोधन भी विशेष रहा। उन्होंने कहा कि काशी का अध्यात्म और सांस्कृतिक संदेश तथा महाराष्ट्र की सांस्कृतिक परंपरा का संगम बहुत प्राचीन है। ये केवल दो प्रदेशों का मेल नहीं, बल्कि पूरे भारतीय सांस्कृतिक इतिहास का हिस्सा है। उन्होंने ये भी कहा कि मुंबई और बनारस जैसे शहरों को जोड़ने वाले इस तरह के आयोजन आने वाली पीढ़ियों के लिए नए रास्ते खोलते हैं। रात का अंतिम सत्र संगीत और स्वर को समर्पित था। बनारस से आए कलाकार सतीश मिश्रा और संजय सिंह ने अपनी गायकी से पूरे माहौल को आत्मीय बना दिया। उनकी आवाज में बनारस की ठाठ और ठुमरी का स्वाद भी था और शास्त्रीय परंपरा की गहराई भी। श्रोताओं ने देर तक तालियां बजाईं और कई लोग बार बार उनसे दोहराने की गुजारिश करते रहे। इसके साथ ही संगीतकार दिलीप सेन, सुप्रसिद्ध गायिका दीपा नारायण और नृत्यांगना सोमनका भट्टाचार्य की प्रस्तुतियों ने दर्शकों को प्रभावित किया। दीपा नारायण की मधुर आवाज और सोमनका की नृत्य प्रस्तुति ने कार्यक्रम को और रंगीन बना दिया। ये पूरा आयोजन केवल साहित्यिक अभिरुचि का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि एक सांस्कृतिक संगम था जिसमें कविता, गजल, संगीत और विमर्श सभी का स्थान बराबर था। श्रोताओं की भारी उपस्थिति ने ये स्पष्ट किया कि मुंबई जैसे महानगर में भी साहित्य और संस्कृति के लिए लोगों की भूख उतनी ही गहरी है जितनी छोटे शहरों और कस्बों में। बनारस लिटरेचर फेस्टिवल का यह मुंबई सत्र इस संदेश के साथ समाप्त हुआ कि साहित्य, कला और संस्कृति की धारा कहीं भी जाए, वह लोगों को जोड़ने का कार्य करती है। मंत्री अशोक शेलार का यह आश्वासन कि वे अगले वर्ष बनारस आकर इस उत्सव में भाग लेंगे, आयोजन की गरिमा को और बढ़ा गया। आयोजकों का मानना है कि इस तरह के कार्यक्रम आने वाले समय में देश के विभिन्न हिस्सों को और निकट लाने में सहायक होंगे। मुंबई की इस शाम ने ये दिखाया कि बनारस लिटरेचर फेस्टिवल अब केवल बनारस तक सीमित नहीं है, बल्कि ये देश के अलग अलग हिस्सों में संवाद और सहभागिता का सेतु बनने की ओर अग्रसर है।
आज के इस बनारस लिटरेचर फेस्टिवल में उपस्थित सम्मान्य ब्रिजेश सिंह जी, सम्मान्य सोमा घोष जी, सम्मान्य शीला सिंह जी, नंदिता पुरी जी, रविकांत जी, मदन मोहन जी, आसिफ जी, नवाल जी और हमारे मित्र पार्टी के वरिष्ठ नेता अमरजीत मिश्रा जी और उपस्थित भाई और बहनों, आज मुझे इस बनारस लिस्ट फेस्ट में आकर खुद को बहुत गौरवान्वित महसूस करने की अनुभूति हो रही है और उसी से भी साथ साथ इस गौरव के साथ साथ मन में ये भाव भी आ रहा है कि एक ऐसे ऐतिहासिक कार्यक्रम की श्रृंखला में मुझे यहाँ आने का मौका मिला। इस ऐतिहासिक कार्य की परिपूर्ति का भी अनुभव मुझे हो रहा है। मित्रों, जब ये कार्यक्रम का निमंत्रण मुझे आया और मुझे बताया गया कि बनारस लिट फेस्ट, इसमें मुंबई यूनिवर्सिटी भी अपना योगदान दे रही है, तब मेरे मन में यह भाव स्पष्ट चला कि इस कार्यक्रम के पीछे की योजना और सहयोगिता दोनों का भाव एक ही है कि भारत की आध्यात्मिक सांस्कृतिक कला की जितनी देश और विदेश में पहचान बढ़ाने का मौका जब भी किसी को मिला, उसने उसको उठाना ही चाहिए। इस प्रकार की भाव से इस कार्यक्रम का नियोजन किया। आनंद तो तब भी हुआ कि जब बनारस का हम नाम लेते हैं तो अध्यात्म, सांस्कृतिक, ज्ञान की वो नगरी है और मुंबई हमारी जो है ये ज्ञान, आधुनिकता और अवसरता को बढ़ावा देने वाली अपनी भूमि है। बनारस पुराने शहरों में से एक है। इसका एक ऐतिहासिक मूल्य भी है, धरोहर भी है, चिंतन भी है, परंपरा भी है और बनारस के इस मिट्टी से निकली हुई हर चीज भारत का परिचय दुनिया में करने की ताकत रखने वाली चीज है। सोमा जी यहां पर बैठी है, कल एक कार्यक्रम था, उन्होंने उसका नियोजन किया था और भारत रत्न बिस्मिल्लाह खान साहब का उनको अभिवादन करते हुए यादें बिस्मिल्लाह, ये शहनाई को घरों से और शादियों तक सीमित न रखते हुए दुनिया भर के प्लेटफॉर्म पर लाने की पूरी रियाज और उसका ज्ञान हमारे बिस्मिल्लाह खान साहब ने कहा लिया, तो वो भी इस बनारस के गंगा घाट के पावन भूमि से। और इसके लिए मुझे तो लगता है बनारस से निकली हुई हर चीज, रामचरितमानस का निर्माण और एक सांस्कृतिक परिचय तक ही सीमित चीजें वहां से नहीं निकली, वो तो है ही, लेकिन एक प्रकाश स्तंभ की तरह हर भारतीय या हर मानवतावादी दुनिया भर के इंसान के हृदय में अपनी जगह बनाने का काम बनारस से निकली हुई हर चीज ने किया। रामचरितमानस का निर्माण भी वहां से होना, भगवान राम का चरित्र तो पहुंचाना था ही, लेकिन उनके आदर्शों पर जीने की राह सीखने का, मन में एक प्रकाश स्तंभ निर्माण करना, ये काम भी वहीं से शुरू हो गया। और इसके लिए जब ये मौका मिला है, यहाँ बहुत बड़े पैमाने पर कवि सम्मेलन होगा, चर्चा सत्र होगी, बहुत हमारे महानुभावों का सम्मान होगा, तब इस बात को हम न भूले। और विशेष रूप से मेरे विद्यार्थी मित्र, युवा मित्र यहाँ पर हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि प्रगति की व्याख्या क्या होती है।
विकास की व्याख्या क्या होती है, डेवलपमेंट की व्याख्या क्या होती है, वो भौतिकता से सीमित अगर रहेगी तो वो मराठी में जिसको हम कहते हैं एक तरफा एकांगी हो सकती है। भौतिक विकास की कल्पना या परिपूर्ण कल्पना मानकर जीने वाला भारत नहीं है। आत्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक प्रगति भी भौतिकता के साथ होती है, तब विकास की परिपूर्णता की व्याख्या होती है। बनारस लिट फेस्ट मुझे इसके लिए बहुत जरूरी लगता है कि उस आध्यात्मिक सांस्कृतिक प्रगति की तरफ बढ़ने का रास्ता ये बनारस फेस्ट की तरफ से निकलता है, ऐसे मानने वालों में से। महाराष्ट्र की हमारी पावन भूमि, साहित्य परंपरा बहुत लंबी है। संत ज्ञानेश्वर जी का ये 750वां जन्म वर्ष है। इसी भूमि से संत ज्ञानेश्वर जी ने दुनिया को संदेश दिया। वसुधैव कुटुंबकम का तो दिया ही दिया, पर्यावरण का दिया ही दिया, लेकिन जोजे वांछील तोते लाहो, जिसको जो चाहिए प्राणी मात्रा तक सबको मिले, इस मनोकामना का मनोरूपण भी यहाँ पर संत ज्ञानेश्वर जी ने किया। संत ज्ञानेश्वर जी, संत तुकाराम, संत नामदेव, कुसुमाग्रज और आगे चलकर गदी माडगुळकर तक ऐसी बड़ी परंपरा, साहित्य और संस्कृति निर्माण की ये भूमि महाराष्ट्र की है। और इस महाराष्ट्र की भूमि के साथ आध्यात्मिक यात्रा को जोड़ने का गंगा स्तोत्र कहीं से आता है तो बनारस से आता है। और इसके लिए ही हम इस बात को न भूले कि छत्रपति शिवाजी महाराज इस देश का आदर्श है, हिंदवी स्वराज्य संस्थापक। प्रतिकूल अवस्था में, प्रतिकूल परिस्थिति में अपना स्वराज्य निर्माण करने की मनोकामना परिपूर्तित करने की साहस, ये छत्रपति शिवाजी महाराज का जीवन है। और जब छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक की बात चली, तब भी जो पंडित, जो पुण्य व्यक्ति गागा भट्ट जी कहीं से आए तो बनारस से, गंगा घाट से आए। और इसके लिए सांस्कृतिक भारत की यात्रा में और मनुष्य जीवन के परिपूर्ति भरा जीवन, अपूर्णावस्था से पूर्णावस्था तक, पिंड से ब्रह्मांड तक, सहज भाव से स्वभाव धर्म तक, जलाशय से जल प्रवाह तक अगर करना है तो इसमें बनारस लिट फेस्ट और महाराष्ट्र की संत परंपरा साथ में चलनी पड़ेगी। और उस काम के लिए आज यहाँ पर शुरुआत हो रही है। और इसके लिए मुझे शुभकामनाएं देना मेरा कर्तव्य मानकर मैं यहाँ पर आया हूँ। आगे भी आप सबसे इसी तरह ही जुड़ता रहूंगा। आगे का कार्यक्रम आप बनारस में लीजिए, मराठी साहित्य सम्मेलन का, उसमें भी जुटाने का मौका करिए, वहां पर भी पहुंच जाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जी कविता कही और आज इस कार्यक्रम में आप सम्मिलित हुई बनारस लिटरेचर फेस्ट, क्या कुछ कहना चाहेंगे मैम? बस मुझे सबसे पहले तो आयोजकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, उनका धन्यवाद देती हूँ कि वो बनारस को मुंबई में ले आए हैं। और हम सब तरसते हैं कि ज़िंदगी में एक बार तो बनारस जाएं और गंगा में ज़रूर डुबकी लगाएं। तो आज गंगा स्वयं चलकर हमारे द्वार पर आ रही है, तो हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि इस कार्यक्रम में हम सभी सम्मिलित जरूर होएं और उसी गंगा को अपने भीतर महसूस करें, उस बनारस को अपने भीतर महसूस करें। इस तरह के कार्यक्रम में आप हमेशा सम्मिलित रहती है जो आर्ट कल्चर से जुड़ा हुआ होता है, कितना ज़रूरी है इस तरह के कार्यक्रम को बढ़ावा देना, करेंगे? क्योंकि साहित्य के बिना जीवन चल ही नहीं सकता है। साहित्य समाज का दर्पण होता है और साहित्य ही हमें दिखाता है कि समाज में क्या अच्छाई है और क्या बुराई है। तो मेरा तो मानना है कि हर कलाकार का हमें सम्मान करना चाहिए, हर कलाकार को उसका उचित स्थान मिलना चाहिए। इसलिए मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि इस तरह के जो
कहीं भी कोई भी कार्यक्रम हो, मैं थोड़ा भी समय मिले तो लेकिन मुझे वहाँ जाना है, अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है, ताकि मुझे, क्योंकि मैं स्वयं एक साहित्यकार हूँ, तो मुझे लगता है कि साहित्यकारों को हमेशा हमें सम्मान देना चाहिए। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। भारत माता की। बनारस लिट फेस्ट में आप सहभागी हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे इस आयोजन में जो आप शरीक हुए हैं? कितना कमाल का लगता है आयोजन, मुंबई में भी ऑर्गेनाइज हुआ जी मैम? देखिए, बम्बई बनारस से पहले तो मुंबई नहीं था, बम्बई था। तो बनारस से बम्बई का एक गहरा संपर्क शुरू से था, और क्योंकि बनारस सांस्कृतिक नगरी है और यह मुंबई आर्थिक नगरी है, लेकिन जब इस आर्थिक नगरी में बनारस की जो संस्कृति, माँ सरस्वती का रूप आके लक्ष्मी और माँ सरस्वती और शिव, क्योंकि शिव से ही सब कुछ है, संस्कृति, संगीत, क्योंकि वो और माँ एक दूसरे के प्रतिपूरक है। तो ये एक अद्भुत आयोजन, मैं ब्रिजेश सिंह जी के लिए बहुत साधुवाद देती हूँ। एक अद्भुत कार्यक्रम है, क्योंकि हमें अभी विश्वगुरु बनना है, जो मोदी जी का सपना है, और एक नए भारत के विकसित नागरिक बनना है। उसके लिए ये आयोजन की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि संस्कृति, कला, इस साहित्य के बिना इंसान पशु समान है। आज देखिए, एजुकेटेड है सब लोग, लेकिन संस्कार, संस्कृति, कल्चर से बहुत दूर है। इसलिए आज इंसान पशु समान हो गया है। इतनी अहिंसा, इतनी रेप, इतना सब बढ़ गया है, लेकिन ऐसे आयोजन से एक इंसान, मुझे लगता है कि इंसान बनेगा, राक्षस नहीं बनेगा। ये ऐसा आयोजन हमें लगता है होना चाहिए, और मुझे लगता है इसकी बहुत सार्थकता होगी मेरे ख्याल से। थैंक यू। जो आज की तारीख में आई एम हियर बिकॉज बनारस टू बॉम्बे और बॉम्बे टू बनारस, वन इज अ कल्चरल सिटी and one is an economic city. The whole country stands on two, India stands on two pillars, economy and culture. And I'm so happy to be part of the Banaras Lit Festival and wishing the best to this festival. I have been a part of many literally festivals including the Nagpur Lit Fest, but I'm very, very happy to see that how Banaras is going to take Maharashtrian culture ahead. And also we are looking forward to celebrating the 75th birth anniversary of Om Ji and hoping to do some great work in the next. देखिए, मैं बनारस को एक शहर मात्र नहीं मानता, मैं एक संस्कृति मानता हूँ, एक सभ्यता मानता हूँ, एक जीता जागता साहित्य मानता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि बनारस एक विचार है, विचार मस्ती में रहने का, आनंद लेने का, एक अक्खड़ फक्कड़ लोगों का ऐसा शहर जो जीता जागता एक विचार है, साहित्य है। मुझे ऐसा लगता है कि बनारस होना बहुत कठिन है। बनारस में आदमी जो जीवंतता प्रकट करता है वो कहीं देखने को मिलता नहीं, और इसलिए वहाँ की एक मशहूर कहावत भी है जो कहते हैं लोग कि जिंदगी भर बिछड़वे करब त सुतबा कब, यानी जिंदगी भर आप बिछाते ही रहोगे, कमाते ही रहोगे तो खाओगे कब। इसलिए वहाँ आनंद लेने की जो परंपरा है, वो उसकी संस्कार है, उस संस्कार, उस संस्कृति को समझने की दरकार है। जैसे जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा, तो जब आप रामचरितमानस पढ़ते हैं तो एक नया आपको रामचरितमानस का गुण सीखने को मिलता है। वैसे बनारस के बारे में जब आप बनारस के बारे में अध्ययन करेंगे तो आपको एक अलग बनारस का दृश्य दिखाई देगा, और इसलिए इस आध्यात्म की नगरी को, सांस्कृतिक नगरी को व्यापक तौर पर पूरे दुनिया में ले जाने की आवश्यकता है। इसलिए आज मुंबई में आया है ये बनारस, मैं उसका स्वागत भी करता हूँ मुंबापुरी में, और इसलिए भी करता हूँ कि काशी का ऋण है वो ऋण अदा करता हूँ। चूँकि मेरा जन्म महाराष्ट्र में हुआ है, मेरे पिता मेरे पूर्वज बनारस में जन्मे हैं, इसलिए ये गर्ज मेरे ऊपर है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक करने के लिए काशी से गागा भट्ट आए थे, और इसलिए आज महाराष्ट्र में उनके बनारस की संस्कृति का मैं स्वागत करता हूँ। इस कार्यक्रम में आपने भाग लिया है बनारस लिट फेस्ट, और क्या कहना चाहेंगे मुंबई में ये ऑर्गेनाइज हुआ है, कितना इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण कार्यक्रम आप इससे मानती हो, और आप किस तरह से सीखी? नमस्कार, मैं शोमू मित्रा, एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड सोशल एक्टिविस्ट। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये जो बनारस लिटरेचर फेस्टिवल है,
मुंबई में हो रहा है और मैं ऑलरेडी इस बार भाग ले चुकी हूँ वाराणसी में। मैं वन ऑफ द प्रोमिनेंट अवार्डी रह चुकी हूँ और वहाँ पे उन्होंने मुझे बोला था जो हम लोग मुंबई करना चाहते हैं, तो आज मुझे सम्मान दिया गया। और वाराणसी से जो मुंबई की सफ़र ब्रिजेश जी उनकी पूरे टीम ने जो तय किया है, ये बहुत ही अच्छा उद्योग है। और मैंने उनको वहीं पे बोला था कि आप इतने अच्छा कल्चरल वर्क कर रहे हैं, अगर इनकेस मुंबई में कोई भी सपोर्ट की ज़रूरत है तो हम करेंगे। हम यहाँ पे गेस्ट भी है और अवार्डी भी है, मगर मैं इनके साथ जुड़ी हूँ। आज की जितनी म्यूजिशियंस, टेक्निकल, लॉजिस्टिक, साउंड, सारे चीज़ हमारी कंपनी ने किया है, शोमू मित्रा क्रिएशन ने। और शाम को कई सेलिब्रिटी, अभी नंदिता पुरी मैम आए हैं, दिलीप सेन आएंगे, अनूप जी, फिर कई सेलिब्रिटी आएंगे, सुनील पाल, बहुत सारे आर्टिस्ट आएंगे। जो 1 घंटे का प्रोग्राम मैं कांटेक्ट करने वाली हूँ और बहुत सारी चीज़ इन्होंने समेटा है। तो ये बहुत अच्छा उद्योग है। मेरी खुद की एक NGO है, मैं क्रिएटिव कनेक्शन ट्रस्ट बोल के हम लोग कल्चरल काम करते हैं। तो ऐसे मिलके 2 सिटी में बहुत अच्छा आगे और बहुत कुछ कर पाएंगे। बनारस में भी आगे का प्रोग्राम जो होगा हम जुड़े हुए रहेंगे। शायद ब्रिजेश जी का ये इच्छा है, मैं बेसिकली कलकत्ता से हूँ मगर लिव्ड इन मुंबई लास्ट 25 ईयर्स, शायद उनको कलकत्ता में भी इसको प्रचार करने का इच्छा है, तो वहाँ पे भी मैं सहयोग करूँगी उनको। तो ऑल द बेस्ट टू द ब्रिजेश जी। और आज की प्रोग्राम बहुत धमाल होगा और इतने लंबे समय लेके इतने डिफरेंट चीज़ उन्होंने सजाया है, तो दिस इज़ फैंटास्टिक। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। नमस्कार, मेरा नाम आरजे दिलीप है। बिग FM पर आप मुझे सुनते हैं, लव यू ज़िंदगी इसी शो में। और एक बहुत अच्छी पहल है ये। अभी कुछ वक्त पहले ही बनारस जाना हुआ था, तो बनारस की जो संस्कृति है, वहाँ की जो खासियत है, उसका अनुभव यहाँ मुंबई में इस ऑडिटोरियम में हो रहा है। अभी अंदर थोड़ी देर पहले मैं रघुवीर यादव जी को सुन रहा था। उन्होंने जिस तरह से बताया कि बनारस उनके हृदय में बसता है और उनकी जो जर्नी रही है वो कितनी इंटरेस्टिंग है, इतने इंटरेस्टिंग तरीके से उन्होंने सब कुछ बताया है। तो ये बहुत बेहतरीन पहल है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएँ। एम्बेसडर हूँ और मैं वर्ल्ड डिजिटल डिटॉक्स डे की फाउंडर हूँ। आज इस कवि सम्मेलन में जहाँ पे बनारस इन मुंबई, मैं तो कहती हूँ कि जो भी है कल्चर अपना जो है वो बनारस से हो या महाराष्ट्र से हो, सभी को एक साथ में लेके हम लोग वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे अगर उसको दे सकते हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी बात है। जैसे कि हमने अभी ये जो डिजिटल डिटॉक्स की मिशन जो है, एक्सेस यूज ऑफ मोबाइल और सोशल मीडिया, सो हम भारत से यही मैसेज दे रहे हैं वर्ल्ड को कि भारत ने तो योगा जैसा एक गिफ्ट वर्ल्ड को, दुनिया को दिया है, उसी के साथ साथ मेंटल हेल्थ का जो गिफ्ट है वो हम इस माध्यम से वर्ल्ड डिजिटल डिटॉक्स डे के माध्यम से दे रहे हैं। और आज 86 कंट्री में हम लोग ये चहल लेके, हम लोग इस मिशन लेके आज काम कर रहे हैं। सो जो यहाँ पे आज कवि सम्मेलन जो आयोजित किया गया है, उन सभी को मैं बधाई देती हूँ। ऐसे प्रोग्राम्स बार बार होना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली इस डिजिटल जंगल में जहाँ पे सब लोग खो गए हैं, एक दूसरे से बात करना ही भूल गए। तो कल्चर तो बहुत अलग बात हो चुकी है, लिटरेचर तो बहुत अलग बात हो चुकी है, तो उसको लेके ऐसे प्रोग्राम होने बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। तो मैं सभी को शुभकामनाएं देना चाहती हूँ वर्ल्ड डिजिटल डिटॉक्स डे की तरफ से भी। और इस जो मैं एज अ वेलनेस एम्बेसडर हूँ, सो वेलबींग ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, कनेक्ट और डिस्कनेक्ट होना। अगर हम लोग ये डिजिटल जंगल से डिस्कनेक्ट हो गए तो ही हम लोग ऐसे अच्छे प्रोग्राम्स को और अच्छे कार्यक्रम को हम आगे ले जा सकते हैं। थैंक यू। ठीक है, बनारस लिटरेचर फेस्टिवल, उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और पूरा आयोजन बहुत सुंदर था, बड़ा अच्छा लगा देख के। और जो प्रस्तुति जिन लोगों ने दी है, रघुवीर जी ने और दूसरे जितने भी आर्टिस्ट थे, बहुत ही सराहनीय है और बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन हुआ है। तो मैं इसकी शुभकामनाएं भी देता हूँ। और इनका जो प्रोग्राम होने वाला है आने वाले समय में बनारस में, उसकी भी शुभकामनाएं आज से देता हूँ मैं। धन्यवाद। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज कवि सम्मेलन में आए हैं, आपको कैसा लगा इस बार भी? अब लोग सेकंड देखिए, ये बनारस का जो साहित्य महोत्सव है, इसमें मैं आमंत्रित किया गया, ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। बट ब्रजेश
जी के सरपरस्ती में इतना भव्य कार्यक्रम हुआ है और बनारस को रिप्रेजेंट किया गया, वहाँ के साहित्य को बताया गया, वहाँ के कल्चर को बताया गया। बाबा विश्वनाथ की धरती से लोग यहाँ आए हैं। हमारे सब, मैं बॉम्बे में पिछले 30 सालों से रह रहा हूँ, तो ऑब्वियसली सारे हमारे अतिथि हैं, गेस्ट हैं, और इन्होंने वहाँ से आकर इतना भव्य कार्यक्रम किया और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ पूरी टीम का, बनारस लिटरेचर फेस्टिवल की पूरी टीम का, कि उन्होंने मुझे आमंत्रित किया और इसका हिस्सा बनाया। थैंक यू सो मच। आपको आपका इंट्रोडक्शन दीजिए और आपको कैसा लग रहा है इस कवि सम्मेलन में शामिल होकर? मेरा नाम ऐश्वर्या तिवारी है, मैं भोपाल मध्य प्रदेश से हूँ और विगत कई वर्षों से साहित्य और रंगमंच में काम कर रही हूँ, कविताओं का रंगमंच पढ़ाती हूँ और बनारस लिटरेचर फेस्ट ने मुझे ये जगह दी कि मैं यहाँ, मतलब मुझे मंच के बराबर समझा कि मैं उस मंच को साझा कर पाई और बहुत आभारी हूँ ब्रिजेश जी की, बनारस फेस्ट की। बस शुक्रिया, थैंक यू। सर, आपका इंट्रोडक्शन दीजिए और कवि सम्मेलन में आकर आपको कैसा लग रहा है? मेरा नाम इम्तियाज़ गोरखपुरी है और मेरे फादर का नाम ज़फ़र गोरखपुरी है। हमारी एक पोइट्री लेगेसी है 100 साल की और मैं मुंबई में ही रहता हूँ और मुझे आज बहुत गौरव, साहित्य सम्मान मिलकर मुझे बहुत खुशी मिल रही है और इस तरह के कार्यक्रम होते रहना चाहिए, मुंबई में हो या बनारस या किसी और शहर में, लेकिन साहित्य को ज़िंदा रखने के लिए इस तरह की सम्मेलन होना बहुत ज़रूरी है। और मैं एक शेर बोलूँगा कि मोहब्बतों का ये अंदाज़ सुबह शाम रहे, मोहब्बतों का ये अंदाज़ सुबह शाम रहे, बिछड़ भी जाएं तो कायम दुआ सलाम रहे। तो मिलते रहना चाहिए, कार्यक्रम होते रहना चाहिए। थैंक यू बनारस, लव यू बनारस। थैंक यू सर। सर, क्या कहेंगे, एक अनूठा संगम देखने को मिला है, साहित्य, कला, सिनेमा, सारे क्षेत्र के बिहार में, क्या कहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगा इस तरह के संगम होते रहने चाहिए, क्योंकि इससे एक तो एक जागृति, हम खुद बचपन से इसी फील्ड में हैं, लेकिन इस तरह के जब प्रोग्राम में जब पहुँचते हैं तो हमारे अंदर एक और ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है, एक ताजगी, और ऐसा लगता है कि अभी बहुत कुछ पड़ा है सीखने के लिए, बहुत कुछ पड़ा है करने के लिए। तो बस इस तरह के जो प्रोग्राम्स होते हैं, तो इस वजह से मैं ज़्यादा उत्सुक रहता हूँ कैसे इस तरह के, और बनारस और ये जगह जहाँ मैं रहा हूँ और जहाँ से मेरी मतलब मेरा कल्चर जहाँ से जुड़ा हुआ है, तो बहुत बड़ा अच्छा लगता है। यहाँ बीच में सबके बीच आके बनारस के लोग कैसा फील करा, कितनी यादें आपको? अरे हुजूर, बड़ा अच्छा लग रहा। मैं तो ऐसा लगता हूँ बीच में ही रहूँ, मैं बाहर किनारे ना हूँ, बाहर ना निकलूँ, बड़ा अच्छा लगता है। थैंक यू सर। थैंक यू। बस देखते रहिए, अभी चौथा आ गया, 5वां भी आएगा, अभी 6वां भी आएगा शायद, देखते रहिए। और क्या है कि हमारी तो कोशिश यही है कि हम जो भी काम करें सबको बेहतर लगे, इस वजह से कि इसी नियत से काम करता हूँ, बस यही है। थैंक यू सर। आज बनारस लिटरेचर फेस्टिवल में आज एक अनूठा संगम देखने मिल रहा है, कला, साहित्य, सिनेमा, क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है आपको? काफ़ी खुशी जताई वहाँ पे फेस्टिवल? जी, देखिए, बनारस से मेरा लगाव रहा है, बनारस की मेरी पृष्ठभूमि है। मैं भदोही से हूँ, जो कि पहले बनारस ज़िले में हुआ करता था, अब खुद अपने आप में ज़िला है। तो एक ज़मीनी जुड़ाव है, एक दिली जुड़ाव है, और पैदाइश वहाँ पर है, तो वो एक जुड़ाव। और बनारस जो शहर है वो क्या कहते हैं, प्राचीन काल से ही बहुत ही संस्कृति के लिए अपने वहाँ के संस्कार, वहाँ की तहज़ीब, गंगा जमनी तहज़ीब जो है वो लेके चलती रही है। और ब्रजेश जी ये बनारस फेस्टिवल को यहाँ मुंबई में लेके आए हैं, बहुत अच्छी बात है। और दोनों एक गढ़ है संस्कृति का, कल्चर का, चाहे वो बनारस हो चाहे मुंबई हो। यहाँ से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, मीडिया इंडस्ट्री का ये कैपिटल है, और बनारस और मुंबई का ये जो संगम है ये अद्भुत है, और ये बहुत अच्छी पहल है। और मैं दुआ करूँगा कि ये पहल और मजबूत बनती जाए, और हम लोगों का इस तरीके से यहाँ आके बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है, बहुत लोगों से मिलने का मौका मिलता है, और इस चीज़ को, ये हमारी धरोहर है, इसको हमें आगे बढ़ाना ये हमारी जिम्मेदारी है। किस तरह की यादें हैं बनारस की? आपने कहा कि क्या कहेंगे? बनारस से बचपन की यादें इतनी हैं कि क्या बताऊं। मतलब छुट्टियों में जब मैं नैनीताल में पढ़ता था, छुट्टियों में जब आते थे तो भदोही में इतने अच्छे जो फिल्में आती थी वो थोड़ा देर से आती थी, तो ऐसा होता था कि गाड़ी उठाई और सिर्फ फिल्म देखने के लिए बनारस चले गए। 1 घंटे का रास्ता था, 1.5 घंटे का उस वक्त। अभी रोडें बेहतर हो गई, 1 घंटा लगता है। तो बनारस में चाहे वो खाना हो, चाहे वो शॉपिंग हो, चाहे वो फिल्में देखना हो,
तो बनारस तो एक तरीके से गो टू प्लेस रहा है हम लोगों के लिए। और वहाँ के घाट, वहाँ का खाना, चाहे वो नॉनवेज हो चाहे वेज हो, वेज बहुत ही अंडर एस्टिमेटेड है और वहाँ का वेज बहुत कमाल है। वहाँ की चाट, वहाँ का जो भी खाना है, पूरी सब्जी हो, कुछ भी हो, पकौड़ियाँ हैं वहाँ की, तमाम चीज़ें, साड़ी वगैरह जो मशहूर चीज़ें हैं उसका तो जिक्र ही नहीं कर रहा हूँ मैं। बिस्मिल्लाह खान साहब हो गए, प्रेमचंद हो गए, तो ऐसी शख्सियत वहाँ से रही है कि वो उस ज़मीन में कुछ अद्भुत है जो ऐसी शख्सियत को पैदा करता है और दुनिया भर में जहाँ वो अपना नाम कमाते हैं। तो बनारस तो पृष्ठभूमि बहुत प्रभावशाली है। क्या कुछ कहना चाहेंगे गुल्लक सीरीज को लेकर? क्या कुछ अपडेट है या बाकी कुछ फिल्में आप कर रहे हैं? गुल्लक सीज़न 5 शुरू करने वाले हैं हम लोग, शूटिंग उसकी अक्टूबर में। तो गुल्लक सीज़न 5 आएगा बहुत जल्द। और उसके अलावा कुछ फिल्में हैं जो आएंगी, अब जिसका वक्त जब आएगा तब उसके बारे में बात करेंगे, जब वो अनाउंस होगी कि भाई कब उसका रिलीज़ डेट है, तो उस लिहाज से उसकी बातें की जाएंगी। थैंक यू। एरवान में एक फ़ोटो लेना सर के साथ। और आज इस प्रोग्राम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हिंदी दिवस भी है और कवि सम्मेलन के साथ साथ अपने कल्चर को प्रेजेंट किया जा रहा है। नमस्कार, मैं डॉक्टर ममता सिंह, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स इंटरनेशनल चेंबर्स ऑफ इंडिया की डायरेक्टर, घूमर इंडिया फुक फेस्टिवल की प्रोग्राम डायरेक्टर। आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगी कि आप सभी इस प्रोग्राम में आए और इस प्रोग्राम के माध्यम से हम आर्ट, कल्चर और लिटरेचर के बारे में मुंबई महानगरी में बनारस लिट फेस्ट का आयोजन करें। धरोहर को आगे ले जाना, क्योंकि आज हर चीज़ डिजिटल होती जा रही है, बहुत सारी चीज़ें चेंजेस आ रही है, युवाओं में अपना कल्चर करना कितना आसान लगता है। जी देखिए, अपने जो रूट्स हैं हमें उसको पकड़ के रखना है। आज का जो युवा है वो भटक रहा है ड्रग्स के डायरेक्शन में और पता नहीं इस ऐसे डायरेक्शन में भटक रहा है कि उसको हमें जोड़े रखना है कल्चर से, और ये कल्चर ही है जो हमें आगे लेके जाएगा। देश विदेश में ऑलरेडी भारत का जो कल्चर है वो बहुत विख्यात है, पर उसके साथ एक छोटा सा प्रयास हम जो कर रहे हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए कि सुंदरकांड जैसे भाजन आज इस मंच पे, बनारस लिटरेचर फेस्ट के मंच पे हम कुछ युवाओं को लेके आए हैं। मानस परिवार जिस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, और मैं चाहूँगी कि इन यूथ को हम अप्रिशिएट करें, क्योंकि ये जो हैं ये अपने अपने प्रोफेशन, अपने अपने करियर की तरफ दौड़ रहे हैं, पर उसी के साथ अपने कल्चर को समाये रखे हैं। हर महीने सुंदरकांड का पाठ ये हम कराते हैं, और ये मतलब ये अलग ही अनुभूति है जब हम हनुमान चालीसा और सुंदरकांड जब हम घर पे कराते हैं। ये अलग ही अनुभूति है, अलग ही विभूति है, जहाँ हनुमान जी को हम अपने समक्ष पाते हैं। और मैं आप सभी को अप्रिशिएट करूँगी कि आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत सारे यूथ को हमें जोड़ना है इस प्रयास में, ताकि जो अलग अलग दिशा में भटक रहे हैं उनको हम एक दिशा दे सकें। जब आप सभी को प्रणाम। मैं ब्रजेश, बनारस से बनारस लिटरेचर फेस्टिवल और नव भारत निर्माण समिति का फाउंडर सेक्रेटरी। आज मुंबई में आप सभी के बीच भारत की जो एकता की बात है, सांस्कृतिक, साहित्यिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, आर्थिक, तो सांस्कृतिक राजधानी से आर्थिक राजधानी तक की ये यात्रा के लिए हम आज मुंबई में आए हैं। मुंबई और बनारस का एक बहुत पुराना नाता है, आदिकाल से लेके आज तक। और हमारे बनारस में तो पेशवा की हवेली है, घाट है, और हमारे शिवाजी महाराज के जो जब वो आगरा से निकले थे तो उन्होंने बनारस में अपनी साधना की। शिवाजी के महाराज जी की जो राज्याभिषेक हुआ, उसके जो मुख्य पुरोहित थे गाग भट्ट जी, वो बनारस से थे।
तो एक जो हमारी बाइंडिंग है उसी को लेके हम लोग आए हैं। और एक पंडित भीमसेन जोशी जी का एक गाना था कि मिले सुर मेरा तुम्हारा तो वो सुर बने हमारा। तो हमारा जो ये सुर है, एक दूसरे के साथ जुड़ने की ये बात है, इसी भावना को लेकर के आए हैं। और हमारा उद्देश्य है नव भारत निर्माण समिति का कि 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाया जाए। विकसित राष्ट्र सिर्फ आर्थिक संबंधों में नहीं, सांस्कृतिक संबंध के अर्थों में, वैज्ञानिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, इन सभी के रूप से हम भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की परिकल्पना लेके चल रहे हैं। और आने वाले समय में हम लोग चाहते हैं कि जो भारत जब विकसित राष्ट्र बने, विश्व गुरु बने, तो हमारी भी उसमें एक भूमिका हो। भगवान राम की कथा में जब आप सुनेंगे तो एक गिलहरी की जो भूमिका थी, तो उस गिलहरी की ही भूमिका सदृश हमारी भी एक भूमिका हो और आप सभी के प्रेम का, सहयोग का और सानिध्य का लाभ मिले, ऊर्जा मिले, यही हमारी कामना है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे। धन्यवाद। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस भव्य कार्यक्रम को लेकर जो मुंबई में आयोजित हुआ है, बनारस लिट फेस्ट, क्या कहेंगे आप? ये जो बनारस लिटरेचर फेस्टिवल है, ये साहित्य, कला और संगीत का जो भी उजला पक्ष है, जो भी शुभ तत्व हैं, उनको लोगों तक पहुंचाने का एक अभियान है, एक मिशन है और एक सपना है। लेकिन सपनों की सही उड़ान मिलती है उसके सही जगह तक पहुंचने में। और मुंबई जो है एक सपनों की नगरी है, ऐसी माया नगरी जहां सपने सच होते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो मिलन है, ये बहुत महत्वपूर्ण मिलन है मुंबई और बनारस का। तो बनारस में मुंबई या मुंबई में बनारस, हो सकता है मुंबई से हम कुछ लोग बनारस से बुलाएं, मुंबई से बनारस में हम आ गए हैं। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण पड़ाव है और मुझे लगता है कि इसके परिणाम जो है आने वाले दिनों में बहुत सार्थक होंगे। जो आगे मतलब जो एक भव्य आयोजन होगा, जो बड़ा महत्वपूर्ण आयोजन जिसकी दुनिया गूंज उसकी सुनेगी, उसका ये बीजारोपण कार्यक्रम है। तो मुझे लगता है कि ये बड़ा महत्वपूर्ण पड़ाव है। थैंक यू सर। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम राजेश है और मैं नव भारत निर्माण समिति और बनारस लिट फेस्ट का आर्ट क्यूरेटर हूँ, जहाँ पे पेंटिंग्स और एग्जीबिशन का पूरा मैं देखता हूँ। और आज हम लोग बनारस लिट फेस्ट के एक सीरीज़ के तहत मुंबई, पुणे में इस आयोजन के लिए हम लोग चल रहे हैं, जहाँ पे हम लोग पेंटिंग्स जो हम बनारस लिट फेस्ट में हर बार देश और विदेश से प्रतिष्ठित चित्रकार आते हैं, वहाँ पर अपनी पेंटिंग्स बनाते हैं और उनके पेंटिंग्स का एग्जीबिशन भी हम लोग करते हैं। इसी के तहत एक और कार्यक्रम इन्हें पंख दो अभियान के तहत हम लोग पिछले 3 साल से 14 से 24 वर्ष के बच्चों का एक चित्रकला प्रतियोगिता राज्य स्तरीय स्तर पे कराते हैं, जिसमें बच्चों की पेंटिंग्स बनी है। ये पेंटिंग्स जितनी भी लगी हुई हैं यहाँ पे उन बच्चों ने बनाया हुआ उस पेंटिंग्स को और यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है। और महाराष्ट्र में, मुंबई में हम लोग इसको लेके आए हैं और अगला जो मेन बनारस लिट फेस्ट 2026 जो हम लोग 30, 31 और 1 फरवरी को करने जा रहे हैं, मैं एज ए आर्ट क्यूरेटर यहाँ के लोगों का स्वागत करूँगा। वहाँ पे अधिक से अधिक लोग आएँ और इस हिस्सा का भाग बने और आर्टिस्टों को भी मैं आमंत्रित करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और उस चित्रकला प्रतियोगिता और उसमें अपनी सहभागिता दें। धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर अपर्णा सिंह है, मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हूँ और मैं बनारस लिटरेचर फेस्टिवल की आयोजक के तौर पे बस ये कहना चाहूँगी, नव भारत निर्माण समिति के आयोजक मंडल की तरफ से जो ये अवसर है हमारा काशी साहित्य कला उत्सव का, और वो भी मुंबई की धरती पे, जहाँ पे आधुनिकता और हम परंपरा का यहाँ समागम करने का प्रयास कर रहे हैं। कला की दुनिया जो शुरू होती है अपने परंपराओं से काशी में, उसका प्रवाह यहाँ आपको मुंबई में देखने को मिल रहा है। ये हमारा एक छोटा आउटरीच प्रोग्राम है मुंबई पुणे में जो हम आयोजित कर रहे हैं, लेकिन हम आमंत्रित करना चाहेंगे यहाँ के लोगों को कि वे काशी में होटल ताज में आयोजित होने वाले अगले कार्यक्रम में हमारे 2026 के संस्करण, चौथे संस्करण में अवश्य आएँ। और मुझे उम्मीद है कि उन्हें ये जो
आज जो रसापान उन्होंने किया है, रसास्वादन जो किया है आज मुंबई में, इसका एक परिपूर्णता उन्हें काशी में मिलेगी। बहुत धन्यवाद। से अनुवाद कीजिए कि आपका ये विमोचन हो चुका है और है ना पहले तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ नवभारत निर्माण समिति और बनारस लिटरेचर फेस्टिवल का, जिन्होंने मुंबई में ये बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और ऐसे कार्यक्रम और भी श्रृंखला में हैं कि आने वाले समय में हम लोग और भी बहुत बेहतर तरीके से, बड़े तरीके से लोगों तक पहुँचेंगे। और मैं इसके जो संयोजक हैं, जो सर्वे सर्वा हैं ब्रिजेश भैया, उनका भी आभारी हूँ कि उन्होंने मुंबई को चुना मतलब इतना अच्छे प्रोग्राम करने के लिए। और रही बात मेरे किताब की विमोचन की, तो किताब के विमोचन में आप सब सहभागी हुए और आप सब ने अपनी कहते हैं एक यज्ञ में एक आहुति दी है, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूँगा कि आप लोगों का सबका सहयोग इस किताब को मिले और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। इस किताब का जो कवर पेज पे जो शेर है कि तुम्हें हम भी सताने पर उतर आएँ तो क्या होगा, तुम्हें हम भी सताने पर उतर आएँ तो क्या होगा, तुम्हारा दिल दुखाने पर उतर आएँ तो क्या होगा, हमें बदनाम करते फिर रहे हो अपनी महफिल में, हमें बदनाम करते फिर रहे हो अपनी महफिल में, अगर हम सच बताने पर उतर आएँ तो क्या होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया।